देखिए 17 दिसंबर को पुलिस स्टेशन सारण के अंतर्गत पर्वतीय कॉलोनी की मार्केट के पास एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस लूट की वारदात को अंजाम देने में 3 मुख्य तौर पर जो सस्पेक्ट थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और उस लूट के अंदर 1.5 लाख रुपए एक जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनसे 1.5 लाख रुपए छीने गए। मुख्य तौर पर जो मुख्य भूमिका में ये सस्पेक्ट की पहचान हुई है उसमें तारिक मलिक है, गनी उर्फ अली है, जुबेर है। ये तीनों ही अलीगढ़ के रिहायशी हैं और मुख्य तौर पर जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो रोहित उर्फ कन्हैया है जो कि संजय एनक्लेव फरीदाबाद पार्ट 2 का ही रिहायशी है और एक दुकानदार है, कन्फेक्शनरी का इसका स्टोर है। तो जो मुख्य तौर पर जो इसमें भूमिका रही है वो रोहित और तारिक मलिक की रही है। तारिक मलिक और रोहित काफी समय से आपस में जानकार थे। पैसों के अभाव और उधार के चक्कर में इन्होंने इस पूरी गतिविधि और इस वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग करी, जिसमें तारिक मलिक ने अपने कुछ अन्य 2 साथियों के साथ जुबेर और गनी को साथ में इन्वॉल्व किया और इस वारदात को जुबेर, तारिक और गनी ने 17 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग आवर्स में इस वारदात को अंजाम दिया। मुख्य तौर पर हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने इस वारदात को सॉल्व करा है और इन तीनों को और इसके साथ रोहित को 4 जो इसमें सस्पेक्ट्स थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जिस तरीके से 17 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया गया था कि भाई इस तरीके से हथियार के बल पर कुछ व्यक्ति विशेष जो थे सस्पेक्ट थे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तुरंत प्रभाव से हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सतेंद्र गुप्ता साहब के दिशा निर्देश में और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा साहब की मार्गदर्शन में टीम गठित करी गई। तुरंत प्रभाव से जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 48 हैं इंस्पेक्टर अशोक, उन्होंने इसका नेतृत्व करा और अपनी टीम के साथ अथक प्रयास दिखाते हुए करते हुए इन चारों को पकड़ने में अब इनको सफलता प्राप्त करी है। क्योंकि मौके पर वेपन का भी इस्तेमाल करा गया था, जिस बाइक का इस्तेमाल करा गया था और जो लूटी हुई रकम थी उसके संबंध में अब आगे कार्रवाई करी जा रही है। बाइक बरामद करी जा चुकी है। अब पुलिस हिरासत में इनका रिमांड हासिल करा जाएगा और अन्यथा आगे जो भी लूटी हुई रकम है, जो वेपन है, उसके संबंध में सभी जानकारी लेके जल्दी से जल्दी रिकवरी करी जाएगी। अभी हाल फिलहाल जो हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली चीजें हैं सामने, अभी इनका पीछे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फ्रेशर थे इस तरीके से। जिस तरीके से जो तारिक मलिक है ये बीटेक कर चुका है और काफी समय से कुछ जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह का मैकेनिक के तौर पे काम कर रहा था। जुबेर एक पेंटर है, पीओपी का वगैरह का काम करता है अलीगढ़ में। इसी तरीके से गनी उर्फ अली है, ये भी एक फर्नीचर रिलेटेड एक्टिविटीज में बतौर कारपेंटर का काम करता है। और जो रोहित है उसका एक कन्फेक्शनरी स्टोर है। काफी समय से ये लगातार जो इसकी मैं मुख्य तौर पर इसकी जो किस तरीके की भूमिका बनी, किस तरीके से इनकी प्लानिंग, वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। जो मुख्य तौर पर इस वारदात से संबंधित जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, रोहित उर्फ कन्हैया जिसका कन्फेक्शनरी स्टोर है उसका तारिक के साथ लगभग पिछले 1.5 साल से जो जानकारी थी और क्योंकि तारिक सरूरपुर एरिया में पिछले 1 साल से रह रहा था 1 साल पहले और उस दौरान इनकी जानकारी हो गई थी। तो रोहित जो कन्फेक्शनरी स्टोर चलाता है इसके ऊपर काफी उधार थी। इसी तरीके से तारिक को भी पैसे की आवश्यकता थी। तो आपस में ये पिछले कुछ महीनों से बातचीत करते हुए एक दूसरे से प्लानिंग करते थे कि जिस तरीके से रोहित के पास आमतौर पर डिलीवरी के लिए या अन्यथा पेमेंट लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, उनको ये बार बार डेली रूटीन की बेसिस पर पेमेंट करता है, तो क्यों ना ऐसे लोगों को टारगेट करके उनसे पैसा छीन लिया जाए। तो इस संबंध में रोहित ने तारिक को तैयार करा, तारिक ने अपने अन्य साथियों को तैयार करा और इस वारदात को अंजाम दे दिया। लेकिन पिछले कुछ महीने से लगातार इस बारे में ये चर्चा चल रही थी और प्लानिंग कर रहे थे। जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके मद्देनजर 17 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम देने में इनको सफलता मिली। लेकिन क्योंकि इस तरीके की वारदात में जब भी किसी भी अगर शहर या ऐसी कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस आमतौर पर उनके गहनता से उनके तफ्तीश करते हुए उन तक पहुंची जाती है। तो 20 तारीख तक इनको अरेस्ट कर लिया। इसमें कंट्री मेड वेपनिंग थी। देखिए मैम, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इस बारे में और जानकारियां भी ली जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है इनके संबंध में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अब जैसे पुलिस रिमांड हासिल करा जाएगा तो वेपन कहां से आया, कहां से प्रोक्योर हुआ, किसके माध्यम से इनको वेपन का सप्लाई हुआ, उसके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द पकड़ेंगे। देखिए पैसे की आवश्यकता और जो इसकी रोहित के साथ जानकारी थी, एक क्रिमिनल माइंडसेट है, उस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी और पृष्ठभूमि क्या क्या रही है उस बारे में भी और जानकारियां निकाली जाएंगी। मैंने आपको बताया कि जो तारिक मलिक है ये लगभग 1 साल तक सुरूरपुर में रहा, जिस दौरान रोहित से इसकी जानकारी हो गई थी। और उसी दौरान जो रोहित और तारिक की आपस में इस तरीके की जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने बनाई, उसके मद्देनजर पिछले काफी समय से जो ये तारिक था अपने किसी रिश्तेदार के पास जाके अलीगढ़ में रह रहा था, जहां पर इसकी दोस्ती जुबेर और गनी के साथ हुई। जब तारिक ने रोहित के साथ इस कॉन्स्पिरेसी को डेवलप करा और उस वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, तो अपने 2 साथियों को भी साथ लेके इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने तैयार कर लिया और मौके पर आके हम वारदात कर। ये पहले जो रेफ्रिजरेटर में एज ए मैकेनिक के तौर पर काम कर रहा था, परिवार के साथ यहीं पर रह रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से लगभग 6 महीने से ये अलीगढ़ शिफ्ट कर गया था, क्योंकि अब रोहित का ये पुराना जानकार था। तो रोहित के थ्रू इस बात को फिर जो वारदात के संबंध में इन्होंने जो भी डेवलपमेंट करा वो करा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।